सबसे पहले आप सबको मेरी प्यार भरी नमस्कार। इनर एवोल्यूशन के लिए, अंदर की प्रगति के लिए अलोननेस की प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। अलोननेस की प्रैक्टिस का रास्ता लोनलीनेस से शुरू होता है। लोनलीनेस को झेलते झेलते बंदा धीरे धीरे अलोननेस की तरफ पहुंचता है, इस स्टेट पर पहुंचता है। तो अब इसको समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। जैसे कि सपोज़ करो कि आपको शाम को अकेले में घूमना पसंद नहीं है, मार्केट में जाना अकेले में पसंद नहीं है, तो नॉर्मली हम क्या करते हैं, हम अपने किसी भी दोस्त को कॉल लगाते हैं और पूछते हैं कि अरे तू मेरे साथ शाम को मार्केट में चलेगा। तो अगर वो हाँ कहते, आप शाम को उसकी कंपनी मिल जाए तब तो आपको अच्छा लगता है, और जब वो ना आए तो तब आपको बहुत बुरा लगता है। कई बार तो मोर ऑफ्टन तो आप मार्केट जाना ही मिस कर देते हो। आप कहते हो मैं फिर कभी चला जाऊंगा, आज मेरा दोस्त नहीं आ रहा तो आज जाने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो अगर आपको किसी वजह से अकेले जाना पड़ भी जाए, उस वक्त भी आपको बहुत बोरियत महसूस होती है। आपको लगता है कि ये मुझे अकेले नहीं आना चाहिए था और मैं बहुत बोर हो रहा हूँ, और आप सच में बहुत बोरियत महसूस करते हो। जब आप घर पे लौटते हो तब भी आपका मूड ऑफ ही रहता है। तो ये फीलिंग है लोनलीनेस की, जैसे मैंने पहले भी एक बार बताया था। तो अब अगर ये लोनलीनेस में अगर आप इसी फीलिंग को रिपीट करें, यानी कि आप अगले दिन या कुछ दिनों बाद फिर से अकेले मार्केट में जाएं, पर इस बार ये थॉट लेकर ना जाएं कि हाँ मैं बोर ही होऊंगा। इस बार आपने ये थॉट लेकर जाना है, मैंने अकेले में एंजॉय करना सीखना है, मैंने अकेले में खुश रहना सीखना है, अकेले में मार्केटिंग करना खुशी से सीखना है, अकेले में घूमना खुशी से सीखना है। मैं अकेले कैसे खुशी से घूम सकता हूँ ये सीखना है। तो आपने अपने माइंड को पहले थोड़ा सा ये प्रोग्राम करना है और बाद में अकेले जाना है। आप एक दिन बोर होगे, 2 दिन बोर हो जाओगे, 3 दिन बोर हो जाओगे, लेकिन कुछ टाइम के बाद, वैसे ये 1 महीने के बाद पॉसिबल हो जाता है कि आपको फिर अकेले जाने में ही आनंद आने लगेगा। फिर एक पॉइंट ऐसा भी आएगा जब आपके माइंड में ये आएगा कि मैं अकेला जाना चाहता हूँ, कहीं ऐसा ना हो जाए कि मेरा दोस्त मुझे देख ले और वो कहे कि मुझे भी अपने साथ लेके चल। ये पॉइंट भी आ जाता है लाइफ में। और ये पॉइंट मैंने ना एक बार, मुझे अभी याद आई है, मैंने सोचा भी नहीं था वीडियो में बोलूँगा, कि एक बार मैं एक बुक पढ़ रहा था स्पिरिचुअल, वहाँ पे एक संत की कहानी थी। तो जो वो संत है वो रोज़ अकेले घूमने जाता था। तो उसका ना एक डिसाइपल बन गया, और संत और डिसाइपल जो है वो अपने संत को कहता है, अपने गुरुजी को कहता है कि गुरुजी मुझे भी अपने साथ लेकर जाओ घूमने के लिए, मैं भी आपके साथ जाया करूँगा। तो गुरुजी कहते हैं ठीक है तुम भी आ जाया करो। तो फिर गुरुजी और जो वो था उनका शिष्य, वो दोनों साथ में वॉक करने जाते थे, मॉर्निंग वॉक करने जाते थे। तो सब कुछ सही चल रहा था। फिर एक दिन शिष्य ने कहा कि गुरुजी एक मेरा दोस्त भी है, वो भी घूमने आना चाहता है, यानी कि मॉर्निंग वॉक करना चाहता है हमारे साथ। तो गुरुजी ने कहा चलो ठीक है। तो शिष्य ने अपने दोस्त को बुला लिया। फिर वो अगले दिन वो तीनों मॉर्निंग वॉक करने जा रहे हैं। तो जो उनका दोस्त होता है, शिष्य का दोस्त होता है, वो जब सुबह जाता है वो बार बार बोलने लगता है, अरे देखो ये सूर्य का दृश्य कितना सुंदर है, अरे देखो वो पक्षी बैठे कितने सुंदर लग रहे हैं। वो ऐसे ऐसे बातें करते जा रहा है, कितनी ठंडी हवा चल रही है। तो गुरुजी सुन रहा है। तो गुरुजी उस वक्त तो कुछ नहीं बोलते, लेकिन जब वो वापस आ जाते हैं और उनका दोस्त चला जाता है, गुरुजी अपने शिष्य से कहते हैं कि जो दोस्त तू आज लेकर आया है ना, ये कल से मत लेकर आना, क्योंकि जो ये बार बार बोल रहा था, इससे मेरा सारा जो आनंद था मॉर्निंग वॉक का, वो सारा आनंद ही खराब हो गया। तो जब भी मुझे वो, यानी कि वो गुरुजी ने ऐसा कहा कि जो मुझे आनंद आ रहा था ना, कि अलोननेस का,
क्योंकि शिष्य तो कभी कुछ बोलता नहीं था, वो दोनों तो साइलेंट रहते थे, पर जो उनका वो दोस्त था वो बोले जा रहा था। यानी कि जो अलोननेस का आनंद था वो उनका ख़त्म हो रहा था। हालांकि जो गुरुजी थे वो अपने शिष्य के साथ जाते थे, पर वो कभी कुछ आपस में बोलते नहीं थे। यानी कि गुरुजी फिजिकली साथ थे पर मेंटली अलोन थे, और उसी अलोननेस का उनको आनंद आता था। और जैसे ही उस शिष्य के दोस्त ने कोई बोलने लग गया भी हाँ सूर्य बड़ा सुंदर लग रहा है, ये है वो है, तो उनको दूसरी फिजिकल प्रेजेंस का एहसास होने लगा और अलोननेस की फीलिंग ख़त्म होने लगी, और जिसकी वजह से उनका आनंद ख़त्म हो गया। तो इसलिए उन्होंने अपने शिष्यों को कहा कि कल भाई इसको साथ में लेकर मत आना। तो अलोननेस में एक अलग तरह का आनंद है। अगर आप उस आनंद तक पहुंच गए तो आपके अंदर भी ऐसी फीलिंग्स आएंगी। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सबको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। अगर आप भी कुछ कहना चाहते हैं और पूछना चाहते हैं या कुछ बताना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताएं। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।